जय हिंद प्यारे साथियों, राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और भैया, जैसा कि आप सब देख सकते हैं थंबनेल पर हम बात करने वाले हैं वाहन चालक भर्ती, जो आपकी राजस्थान में ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग विभागों में जो ये वैकेंसी है, कुल कितने आवेदन अभी तक आए हैं और सबसे बड़ी जो समस्या है अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र जो इसमें मांगा है, वो समस्या की जड़ बना हुआ है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोज आप लोगों ने देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे कि फॉर्मेट अलग अलग बता रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन कौन सा फॉर्मेट जो होगा वो वैलिड है, कौन सा फॉर्मेट जो है वो चलेगा आप लोगों के लिए, तो उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र कैसा कहां से बनवाना है, सारी चीजें डिटेल से, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और कितना क्या कंपटीशन इस भर्ती में रहने वाला है तो भैया वो भी आप अपनी आंखों से यहाँ पर देख लोगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका अपना चैनल है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। प्यारे साथियों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र है ना, इसकी भी बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी थी भैया आप लोगों की यहाँ पर 2700, कितनी वैकेंसी, 2700 पदों पर आप लोगों की ये वैकेंसी जो है आई है। ठीक है, अब इसमें फॉर्म आवेदन शुरू हो चुके हैं और काफी दिन बीत चुके हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आज है यहाँ पर 15 मार्च, आज 15 मार्च है, तो 14 मार्च तक का डाटा हमारे पास में है। 14 मार्च तक इसमें जो फॉर्म जो भरे गए हैं वो भरे गए हैं 16,420। भाई कुछ एक दो ऊपर नीचे अब तक हो सकते हैं। 16,420 फॉर्म ही टोटल आए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि भर्ती में कंपटीशन रहा कहां पर है, भर्ती में कंपटीशन कहां रह गया। 2700 वैकेंसी और 16,420 फॉर्म। मान लो कि फॉर्मों की संख्या अब आगे चले भी गई तो फॉर्म मान लो 50,000 भरे जाएंगे। इस हिसाब से अगर रहा तो 50,000 तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फॉर्म 50,000 तक भी पहुंचे। ठीक है, तो कंपटीशन तो है ही नहीं। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो भैया सबसे पहले आप लोगों के लाइसेंस कौन सा चाहिए। तो लाइसेंस देखो, एक तो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होता है और एक होता है हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। अगर आपके पास हैवी नहीं है, लाइट है, और भैया देखो सीधी सी बात है, 3 साल का अनुभव मांगा है तो 3 साल पुराना एलएमवी होना चाहिए। मिनिमम 3 साल पुराना लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। एचएमवी अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल आपके पास में होना चाहिए। दूसरी बात यहां पर कर लेते हैं भैया की जो आप लोगों का अनुभव है वो भैया कौन कौन सी संस्था का चलेगा, या सरकारी संस्था का चलेगा या किसी प्राइवेट संस्था का भी चलेगा, सारी इन मुद्दों पर हम बात यहां पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक ट्वीट है, डॉक्टर भागचंद बधाल, डॉक्टर भागचंद है जिनका एक ट्वीट है कि वाहन चालक भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र इस निर्धारित प्रारूप में ही किसी कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, संस्था या फर्म से जारी किया हुआ स्वीकार किया जाएगा, अन्य प्रारूप स्वीकार नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि किसी भी कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, संस्था या फर्म के नाम से जारी किया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र ही स्वीकार होगा। यानी कि कोई भी ऐसी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक फर्म होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में भैया आप किसी स्कूल से भी बनवा सकते हो, आप किसी कॉलेज से भी बनवा सकते हो, आप किसी डेयरी से भी बनवा सकते हो, आप किसी भी जैसे हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हो, हॉस्पिटल। ठीक है, आप किसी भी यहां पर बात करें होटल से भी बनवा सकते हो, आप किसी भी कोई जैसे आप लोगों की कोई कंपनी है, कैसी भी कंपनी हो, छोटी बड़ी कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपनी है तो किसी भी जगह से बनवा सकते हो। सिर्फ उस फर्म का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। अब इसकी जांच कैसे होगी, तो भैया जब आपके अभी कुछ नहीं, अब आपको अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि किस प्रारूप में आपको अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। अभी क्या होगा कि आपने फॉर्म लगा दिया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपका ट्रेड टेस्ट क्लियर हो गया, उसके बाद में भैया आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों का जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी जांच होगी। जांच कैसे होगी, जैसे आपने किसी स्कूल से बनवाया है तो उस स्कूल के पास मेल जाएगा या पोस्ट ऑफिस से डाक जाएगी या फिर फोन करेंगे कि भैया
ये फलाना फलाना नाम का आदमी ने आपके पास इतने इतने तारीख तक काम किया है क्या, जो आपके अनुभव में डेट होगी। अगर वो यहां से यस करते हैं तो वेरिफिकेशन होगा। कई बार उच्च स्तर पर अगर वेरिफिकेशन होता है तो वहां से टीम आ जाती है जांच करने के लिए कि ये कैंडिडेट ने काम किया हुआ है या नहीं, उसका रिकॉर्ड दिखाइए, तो रिकॉर्ड भी आपका मांग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अनुभव तो किसी भी संस्था का हो सबका चलेगा, बस रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए। यहां पर देख सकते हैं कार्यालय का नाम, यहाँ फर्म का नाम, पता, ईमेल आईडी यहाँ पर मांगी है ताकि वो वहां पर संपर्क कर सके जब वेरिफिकेशन होगा आपका। यहाँ उसके बाद ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, रजिस्ट्रेशन की डेट मांगी है, यहाँ कैंडिडेट की फोटो लगनी है। ठीक है, ये जो चीज दी है ना, ये जो चीज जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट में करें, खुद का भी संस्था का अपना एक वो होता है लेटर पैड, उस लेटर पैड पे ये चीजें ऊपर लिखी होती हैं कि कंपनी कब से चल रही है, क्या है कंपनी का नाम, क्या है, सब चीजें। यहाँ एक फोटो लगेगी आपकी जिस पर वो अटेस्टेड करके देंगे। यहाँ आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह, और आपके ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर भी यहाँ होंगे। कब से कब तक काम किया है ये यहाँ पर तारीखें दी जाएंगी, और इस तरीके से आपको भरना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अगर किसी लेटर पैड पे भी अगर कोई आपको लिखवा के दे रहा है तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं आए। आप ई-मित्र से जाएं, इसको टाइप करवा ले और वहां से आप कर सकते हैं। और यहाँ संस्था का सिग्नेचर और संस्था प्रधान जो है उसकी मोहर और सिग्नेचर दोनों इसमें चाहिएंगे। ऐसा फॉर्मेट ही, ये जो आपका फॉर्मेट है ना, जो आपका ये मान लीजिए कि जो आपका जो वैकेंसी आई थी तो जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में ये ऐसे कैसे दिया हुआ है, तो यही फॉर्मेट आपका चलने वाला है। तो ये चीज है आपके अनुभव प्रमाण पत्र की। अब प्यारे साथियों, बात हो गई कि देखो कंपटीशन इतना नहीं रहेगा, जहां से भी आपको बनवाना है आप बनवा लीजिए। आप लोग अगर कोई भी इससे संबंधित कोई हेल्प चाहिए तो 93 51 78 48 38 मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे तो वाहन चालक का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे करना भाई, कॉल मत करना, कॉल नहीं उठा पाएंगे। और दूसरी बात, हमने इस वाहन चालक भर्ती के लिए क्या किए हैं, 15 प्रैक्टिस सेट भी, जिन्होंने फॉर्म लगा दिया है वो ध्यान दीजिए, 15 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो 15 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ये 15 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र और मात्र 49 रुपीज में मिल जाएंगे। जिस भी साथी को चाहिए वो तुरंत प्रभाव से मैसेज कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। प्यारे साथियों, अब बात कर लेते हैं, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशल इस भर्ती की ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, हमारे BY स्टडी एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिल जाएगा। BY स्टडी एप्लीकेशन है ना, उस पे कोर्स मिल जाएगा। ऑफलाइन करना चाहते हो तो भैया संकल्प क्लासेज बानसूर, संकल्प क्लासेज बानसूर, कोटपुतली जो नया जिला बना है। ठीक है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। जो हमने डिटेल दी है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी है। अगर डिटेल अच्छी लगी है ना तो मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन प्रेस कर लो ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आप लोगों तक डायरेक्ट सीधे तौर पे जा सके। और घबराने की बात नहीं है, जो इसका फॉर्म लगा देंगे और भैया थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप नौकरी लग जाएंगे। प्यारे साथियों, कंपटीशन तुम ही देख लो कि कितने फॉर्म लगे हैं, कितनी वैकेंसी है। ठीक है, बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका फॉर्म लग गया है, अनुभव प्रमाण पत्र अच्छे से बनवा लें, सारा फॉर्मेट वगैरह सब कुछ हमने बता दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।